हाय गाइस, आई एम रहमत अगेन। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आफ्टर दिस ट्रम्प्स अनाउंसमेंट मार्केट अप होगा। सब लोग काफ़ी पैनिक में थे। आफ्टर बजट ईयू की डील के बाद भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट में नहीं दिखा था। मार्केट वॉज क्रैश बैडली। सो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, मैं आपको पूरा सिनेरियो बताता हूँ। और ये यूएस के साथ जैसे ही ट्रेड डील फाइनलाइज हुआ, उसका अनाउंसमेंट हुआ, तो वाई दिस थिंग इम्पैक्टेड टू मच कंपैरेटिवली। अगर हम देखें ईयू के साथ जब हमारा डील हुआ यूरोप के साथ में, तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट में नहीं दिखा था। पहले हम पूरा सिनेरियो समझते हैं कि एग्जैक्टली था क्या। बेसिकली रेसिप्रोकल टैरिफ थे यूएस के साथ में 25%। मतलब हम अगर कुछ भी इंपोर्ट करेंगे हमें 25% देना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करेंगे 25% देना पड़ेगा। सो दैट वाज अब टैरिफ जो कि हमारा यूएस के साथ में था। कुछ गुड्स में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, कुछ जो गुड्स हैं विच इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, वहाँ हमने बहुत हाई टैरिफ्स लगा रखे थे। बट राइट नाउ अब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। चेंजेस क्या हुआ है कि अब 18% रेसिप्रोकल टैरिफ हो गया है। एंड जिसके अंदर कैसा है कि हम 18% टैरिफ यूएस को देंगे, बट यूएस को हमने एक तरह से 0% टैरिफ ऑफर किया है। नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन इन दिस केस, काफ़ी सारे गुड्स हैं हमारे, काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं जो कि ऑलरेडी पाइपलाइन में थे, प्रोडक्शन में थे, एंड बहुत से शेल्फ में अवेलेबल थे। तो उन पे ऑल ऑफ द सडन प्राइस कम होगा, जिसकी वजह से यूएस में सेल्स इंक्रीज़ होगा, एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज़ होगा। दैट इज़ द रीज़न मार्केट काफ़ी पॉजिटिव रहा आज। चाहे निफ्टी हो, बीएसई हो, आपको सब ग्रीन क्लोज हुआ। मेरा खुद का पोर्टफोलियो अगर मैं आपसे बात करूँ तो इट वॉज लाइक 14% आज मुझे गेन मिला। तो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। अब समझने वाली चीज़ है कि ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन या इतना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट यूरोप के साथ क्यों नहीं हुआ। यूरोप की जो डील है, ऑल्दो वो डील पिछले काफ़ी लंबे टाइम से, ऑलमोस्ट एक डेकेड से चल रहा था, इन डिस्कशन चल रही थी चीज़ें, बट ऑल ऑफ द सडन वो क्लोज तो हुआ है, बट इट विल टेक टाइम टू बी इम्प्लीमेंटेड। इट विल टेक अराउंड 2 years, विच इज़ अ वेरी ह्यूज टाइम। तो इसके जो इम्पैक्ट है हमें लाइक 1.5 ईयर डाउन द लाइन देखने को मिलेंगे। ऑल तो अभी भी होंगे, मगर जो मेजर इम्पैक्ट है। बट यूएस के साथ कैसा है कि ऑलरेडी ऑर्डर्स काफ़ी सारे थे हमारे पास, बहुत से पाइपलाइन में थे, बहुत से ऑर्डर्स कंफर्म्ड थे। तो उन पे दैट इज़ द रीज़न कि ऑल ऑफ द सडन जैसे अनाउंसमेंट हुआ तो हमें मार्केट में उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। अच्छा, हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं यूएस के लिए, हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं मिडल ईस्ट के लिए। अब एक बड़ी आयरनी वाली बात है, वो समझना पड़ेगा आगे चल के, बिकॉज़ ये जो टैरिफ है, ट्रम्प बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि दिस इज़ बिकॉज़ हम चाइना से ऑयल इंपोर्ट करना बंद करेंगे। इंडिया अभी 40% चाइना से चाइना कह रहा हूँ, रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करता है, एंड विच इज़ अ ह्यूज। तो ऑल ऑफ द सडन उसको ज़ीरो करना विच नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। बट अभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने हमारी तरफ से ऐसा कुछ क्लेम नहीं किया कि वी आर गोइंग टू स्टॉप बाइंग क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया। ये एक देखने वाली चीज़ होगी। दैट इज़ द रीज़न कि अभी मार्केट में जो है इम्पैक्ट हमको देखने मिला है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो इसमें होने वाला है, तो वो होने वाला है जेम्स एंड ज्वेलरी। बिकॉज हम देखें वियतनाम हो या बाकी और कंट्रीज़ भी हों, तो वो हमारी जो आसपास कंट्रीज हैं, दे आर एक्सपोर्टिंग लाइक 20% का टैरिफ उनके ऊपर है। हमारा 18% है, तो एक 2% का लेवरेज वहाँ से भी मिल रहा है। तो कंपैरेटिवली हमारे गुड्स सस्ते होने वाले हैं इन यूएस मार्केट। Gems and jewelries, textile, and apart from it, like all of the spices, इन पे काफ़ी ज़्यादा हमको इम्पैक्ट देखने मिलेगा। बट मेजर अब चैलेंज बनेगा जो कि हमने, बिकॉज हम ना लाइक अपना मार्केट ओपन कर रहे हैं, जो कि अभी तक नहीं हुआ था फॉर अमेरिका, फॉर लाइक ग्रीन मार्केट। अगर हम देखें जो हमारे फार्मर्स हैं, उन पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि गवर्नमेंट इसको किस तरह से टैकल करती है। बिकॉज़ जब हम गुड्स जो कि इंपोर्ट करने वाले हैं अमेरिका से, ऑब्वियसली बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा
जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स भी वो लोग यूज़ करते हैं, तो बहुत अच्छी क्वालिटी होगी एंड रेट पर चीपर होंगे। तो वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो किस तरह से हम उनको बीट करते हैं इन लाइक इन डेयरी प्रोडक्ट्स एंड फार्मिंग प्रोडक्ट्स। सो लेट्स सी। बाय द वे, लाइक आई जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम योर एंड, आप लोगों को क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या होने वाला है? लाइक व्हाट डू यू थिंक? मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है एंड अपार्ट फ्रॉम इट लाइक जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, इनके अंदर में काफ़ी ज़्यादा इनके शेयर्स में, इनके बिजनेसेस में काफ़ी हमको पॉजिटिव आउटकम्स देखने मिलने वाले हैं फ्यूचर में। अब व्हाट डू यू थिंक गाइस कि ये जो टैरिफ हुआ है, स्पेसिफिकली जो हमने मार्केट हम ओपन कर रहे हैं फॉर अमेरिका, स्पेसिफिकली हमारे फार्मर्स के लिए, तो आप लोगों को क्या लगता है कि इससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? व्हाट यू गाइस थिंक? प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। I'm eagerly waiting for your comments. Thank you so much. Stay tuned. Bye.